कि जो तुम 10-10 रुपए करके एक दुकानदार दिन में 600 रुपए दे देते हो फकीरों को, ये सालाना 1 लाख दुकानों के 32 अरब 40 करोड़ रुपए बनते हैं। ये 32 अरब 40 करोड़ रुपए अगर 20,000 रुपए के हिसाब से राशन में तकसीम किए जाए तो 16,40,000 खानदानों को राशन मिल सकता है। और अगर इन 16,40,000 खानदानों को हम 12 महीनों में तकसीम करें, तकरीबन 1,32,000 खानदानों को पूरा साल 20,000 रुपए के राशन की सपोर्ट मिलेगी। तो हम इन फकीरों को क्यों पैसे दें जो कह रहे हैं हम दिन का 5,000 भी कमा लेते हैं, हम सुबह के टाइम 3,000 की दिहाड़ी लगा लेते हैं, हम छुट्टी के टाइम 5,000 की दिहाड़ी लगा लेते हैं। लोग टेंशन में आ रहे होते हैं, डिप्रेशन में, ऑफिस दफ्तर से निकलते हैं, परेशानी होती है, घर जा रहे हैं, पैसे नहीं है, अगले दिन क्या होगा क्या नहीं होगा, आप किसी को बद्दुआ दे दें, आप किसी की गाड़ी पीटना शुरू कर दें, डरा दें लोगों को, वहशत ज़्यादा कर दें। तो ये माफियाज हैं। बाप कमा रहा है दिन के 2,000 रुपये भीख मांग के, बेटा कमा रहा है 5,000 रुपये, उसका एक हाथ तोड़ दिया है, काट दिया है, वो कमा रहा है 8,000 रुपये, बीवी कमा रही है वहीं रोड के ऊपर 10। तो ये तो एक दिन के 70,000 रुपये कमा रहे हैं। यहाँ MBA किया हुआ लड़का जो है उसको कोई 40,000 रुपये की नौकरी देने को तैयार नहीं है। शहर के अंदर अभी सरजानी टाउन में परसों एक शख्स ने खुद भी खुदकुशी की, अपनी बीवी को भी जहर पिलाया, अपने दोनों बच्चियों को भी पिलाया। अभी 2 साल की बच्ची को मैं और आप अपने हाथ से जहर पिला सकते हैं? तो क्या हालत हुई होगी लोगों की इस महंगाई ने, जिस तरह से लोगों पे जुल्म जबर किया है। उसके अंदर इन माफियाज को अगर आप सब कुछ दे देंगे तो आप अपने सगों का कैसे ख्याल रखेंगे, आप अपने मोहल्लेदारों को कैसे ख्याल रखेंगे, आपके वो रिश्तेदार जो फाइनेंशियली तौर पे टूटे हैं उनकी मदद कैसे करेंगे आप? तो मैं समझता हूँ इन फकीरों का बाइकआउट होना चाहिए और लोग हमारा साथ दे रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में लोग स्टिकर लगा रहे हैं, लोग फकीरों को भगा रहे हैं। डिफेंस लेफ्टिनेंट ने सुना बड़ी कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं वहाँ की, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने फकीरों को साफ किया और ये सब चौरंगियों से इनको फारिग किया जाए। भाई गली मोहल्लों में आते हैं, ढाके मार रहे हैं, ये यही देखते हैं कौन सा घर खाली है, 10 औरतें भेज दी, वो 20 लोग भेज दिया, पूरा घर लूट के ले गए। इनको सब पता है ना, ये सुबह इन्होंने रूटीन बनाए हुए कि किस दरवाजे की घंटी 10 दफा बजानी है, किसको क्या करना है। लोग बेचारे तंग आ जाते हैं ना, आप घंटी बजाते रहोगे किसी के दरवाजे को, तंग होकर दे देगा पैसा आपको 50 रुपए। एक सिग्नल पर अगर एक कोई फकीर या कोई भीख मांग रहा है, वहां दूसरा कोई बहरूपिया अगर बन के जा रहा है, मीडिया का नुमाइंदा छुप के, तो खड़े होकर 2 मिनट नहीं मांग सकता, लोग आ जाते हैं उसको मारना शुरू। अच्छा मैं तो सीधी बात करता हूँ, मेरा कोरंगी आना जाना बहुत ज्यादा है। कॉजवे से जब आप गुजरते हैं उसके बीच में मुख्तलिफ 100 मीटर के फासले पर दरी बिछी होती है और एक फकीर बैठा हुआ जिसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पाँव नहीं है। उससे थोड़ा सा आगे बढ़े एक और फकीर बैठा हुआ है, वो लेटा हुआ है, उसकी टांगे कटी हुई है, उसके दोनों हाथ नहीं है, मुंह से थूक गिर रहा है। ओ भाई तुझे डेली सुबह 7 बजे कौन यहाँ बैठाता है, कौन तुझे शाम 7 बजे वापस लेके जाता है, कौन तुझे खिला रहा है, पिला रहा है, धुला रहा है, सिस्टम क्या है? और जो गाड़ी गुजर रही है तुम्हें कोई 50 रुपए फेंक रहा है, कोई 100 रुपए फेंक रहा है, 50 रुपए फेंक रहा है, लाखों गाड़ियां गुजरती है तुम्हारी। तो एक दिन की एक फकीर जिस किसी ने इसके हाथ पांव तोड़ के इसको यहाँ बैठाया, रोजाना रख रहा है, उठा रहा है, वो तो एक शख्स 1-1 लाख रुपए कमा रहा है। तो भाई ये तो सिस्टम है, मुझे क्या मालूम किसका सिस्टम है, मेरा काम ये नहीं है। मैं तो सोशल वर्कर हूं, मैं तो ये कर सकता हूँ कि इस बेवा माँ का बच्चा जो है नशे का आदी हो गया, इसका इलाज करवा दूं। अभी आप मुझे बोले मैं जाऊं ढूंढूं कि कौन हेरोइन बेच रहा है, कौन आइस बेच रहा है, मेरा काम नहीं। आप मुझसे पूछेंगे ये कौन ला के इन फकीरों को बैठा रहा है, मेरा काम नहीं। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मेरे शहर की शक्ल खराब हो रही है। मेरा शहर जिसके पास पहली सड़कें नहीं है, मेरा शहर जिसकी गलियों में आवारा कुत्ते लोगों को काट काट के जान से मार रहे हैं, मेरा शहर जहां सीवरेज का निजाम नहीं है, मेरा शहर जहां ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं है, मेरा शहर जहां बिजली माफियाज हैं, जहां लोगों के घरों की बिजली है, उस शहर में अब ये फकीर भी ला के सजाए जाएंगे कि इस चौरंगी पे 200 फकीर, इस पे 500 फकीर, उस पे 600 फकीर, इस गली में 1,000 फकीर, इस मोहल्ले में 2,000। लोगों ने अपने मोहल्लों से फकीरों को निकालना शुरू कर दिया, बैनर लगा दिए कि इस गली में कोई फकीर घुसा तो फिर हम बताते हैं, पुलिस के हवाले करेंगे। क्या आपने कभी किसी सफेद पोश आदमी को भीख मांगते हुए देखा? सफेद पोश आदमी डेली सुबह 9 बजे निकलेगा, रात 8 तक भीख मांगेगा। मैंने अभी इससे पहले बताया वीडियो में कि आयशा मंजिल पे जाइए, एक बुजुर्ग आते हैं, आपके कान में बोलेंगे आप किसी होटल में चाय पी रहे हो कि तुम लोग तो खा पी रहे हो, मेरे बच्चे घर में भूखे, नाश्ता दिला दो। आप फौरन उठेंगे, ये डबल रोटी ले लें 200 रुपए की, 200 रुपए का दूध। 3 मिनट बाद वही बुजुर्ग दूसरे आदमी के पास ही हरकत करते नजर आएंगे। तो भाई तुम ये 10,000 लीटर दूध और 200 डबल रोटियां दिन की करते क्या हो? तो मैटर ये कि ये माफियाज है भाई। जो सफेद पोश है वो कैसे घर से पांव बाहर निकालेगा यार? वो तो मर जाएगा अगर उसकी बहू ने या उसके ससुर समधी ने किसी ने देख लिया उसको मांगते हुए रोड पे, फिर वो सफेद पोश किस चीज का रह गया? तो बात ये है कि जुल्म का निजाम है, माफियाज का कंट्रोल है, लोग बाइकआउट करें। कल मेरे पास किसी ने एक वीडियो भेजी, उसमें 2 फकीर गालियां बक रहे थे मुझे कि कौन है जफर अब्बास। लोग बोल रहे ना कि मुंह पे हम नहीं देंगे, जफर ने मना किया। मेरे दस्तरखान पे इंसान खाना खाते हैं, मैं उनसे उनकी जबान नहीं पूछ सकता, मैं उनसे उनका मसलक नहीं पूछ सकता। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरे दस्तरखान पे किसी बैंक का मालिक खाना खाएगा तो ये आपकी भूल है। जेडीसी के दस्तरखान की खास बात ये, जेडीसी का दस्तरखान पार्सल देता है। 1 लाख वीडियोज है जिसमें मैं बता चुका हूं, इस तंदूर के ऊपर ये लाइन से जो बाइकें और कारें खड़ी हैं रोटियां लेके जा रहे हैं।
बोल तो ये रहे कि मोहल्ले में गरीबों को देनी है, सफेद पोशों को अपने घर के लिए लेकर जा रहे हैं, हमें पता है, इसीलिए हमारी थैली प्रिंट नहीं है। वो कहता है 10 लोगों को खाना दे दो, 20 रोटी और 10 लोगों को सालन पार्सल देने में एक दस्तरखान की कॉस्ट और जहां पार्सल बढ़ रहा होता है 20 के बराबर लोड एक दस्तरखान पे होता है। जेडीसी का चाहे जिना अस्पताल वाला रेस्टोरेंट कंटेनर हो, अब्बासी शहीद अस्पताल हो, इंडस अस्पताल हो, बैतो सुकून कैंसर हो, कहीं चले जाएं पार्सल है। क्यों? मेरे लिए कल मुझ पर बुरा वक्त आ जाए, मैं चौक पे बैठ के नहीं खाऊंगा अपनी फैमिली के साथ। हाँ, इतना शायद कर लूंगा कि मैं अगर कोई गलत कदम उठाने जा रहा हूँ, मैं देखूंगा एक तरफ से खाना मिल रहा है, मैं बोलूँ क्या मुझे खाना मिल सकता है 5 लोगों का, बोले ये लें जी 10 रोटी। अब मैं जो कोई भी गलत कदम उठाने जा रहा हूँ उससे रिवर्स हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तो बच्चे की भूख देख के बाहर निकला था, मेरी आंखों से रंग खत्म हो गया था। अब जी आपने बोला जी वो क्राइम नहीं रुक रहा है, तो वो भाई क्राइम हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर पेशावर भिखारी के सिर्फ खाने की बात है ना, तो इस शहर में कभी नहीं आएगा। पेशावर भिखारी को दिन के 10,000 रुपए चाहिए। मैं इंटरव्यू लेने के डाल रहा हूं और फकीर का मुझे मिल नहीं रहा कोई, तो 2,000 रुपए दिन में कमाता हूं। बात इतनी सी है, आप घर में पेट भर के खाना खाएं, उसके बाद बोले अरे नहीं यार ये लोगों को पार्सल क्यों दे रहे हो, बंद करो यार, तो कहां जाएंगे लोग? उनका रास्ता आप बता दीजिए। पूरा कराची, एक एक रोड, एक एक शारा, एक एक मशहूर जगह, एक एक बाजार, एक एक गोश्त की मार्केट, एक एक सब्जी की मार्केट, एक एक कपड़े की मार्केट, यहां तक कि मुर्दा खाने, गुस्ल खाने, कहीं चले जाएं हर चीज बिकी हुई है। जो फकीर जहां बैठता है वहीं बैठेगा। अस्पतालों के बाहर जो बैठेगा उनको तो लोग 5-5 हजार रुपए देते हैं कि भाई डॉक्टर ने मेरी मां को जवाब दे दिया, बचेगी नहीं, ये लो 5,000 दुआ करो मेरी मां के लिए, 10,000 दुआ करो। क्या समझ रहे हैं आप? ये पूरा सिस्टम है, इसको मैं और आप नहीं ला सकते, हम कोशिश कर सकते हैं। अभी मैंने वीडियो डाली, पूरी दिखाई किस तरह मेरा पीछा हुआ है, 2-2 बाइकें लग गई, एक यहां से मेरे पीछे आ रही है, दूसरी आगे से लग रही है, गली के कोने तक जा रहे हैं। भाई माफियाज हैं, इनसे लड़ना आसान नहीं है। हमने तो स्टेप ले लिया है, हम आखिरी हद तक जाएंगे, ये हमें मार दे कोई बात नहीं, लेकिन हम शोर तो करते रहेंगे। आज लोग हमारी बात सुनते हैं, हमने बोल दिया इनका बाइकआउट, तो बाइकआउट अभी महंगाई का भी करेंगे। हम जिस प्रोडक्ट को उठाएंगे रमजान से पहले, जिसने जखीरा अंदोजी किया, हम बोलेंगे बाइकआउट, तो देखिएगा पूरा पाकिस्तान उस प्रोडक्ट का बाइकआउट करेगा। मैं कहता हूँ हर आदमी भी इस वक्त, मैं कराची की तमाम आबादी की अगर बात करूँ, वो जिस हद तक भी कर ले, मुमकिन नहीं है पूरी हो सके जब तक रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी। मैं जो कमा रहा हूँ, अगर उसमें तो मुझे 10,000 बच रहा है, ठीक है, मैंने अपने सगे भाई की मदद कर दी, लेकिन उसको जरूरत 30,000 की है, बाकी 20,000 कैसे होगा? तनख्वाह उसकी 30,000 थी, आपने आटे का रेट 850 का 5 किलो आता था, 30 किलो आता था, 5 किलो कर दिया। कोई सोच सकता था अदरक लहसुन 600 रुपए का नहीं मिलेगा, 10 रुपए वाले आइटम थे भाई। कोई सोच सकता था बाइक के पेट्रोल की वजह से 3-3 लोग बाइक पे सफर करेंगे, आज तू पेट्रोल डलवा, कल ये डलवाएगा, आज ये डलवाएगा। कहां लाके छोड़ा है लोगों को? लोग दवाइयां नहीं खा रहे शुगर ब्लड प्रेशर की, भाई कह रहे मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं ये 400 गुना महंगी दवाई खाऊंगा। मैं अपनी शुगर की दवाई लाऊं 7,000 रुपए की, मेरी टोटल तनख्वाह सिक्योरिटी गार्ड हूं 12,000 रुपए, 9,000 रुपए किराए में लगता है, 3,000 रुपए बच रहे हैं। घर का किराया कैसे दूं? 9,000 तो बस ले लेती है भाई। बिजली का बिल कैसे दूं? गैस का बिल कैसे दूं? ठीक है, पूरे महीने वहीं सोऊंगा सड़क पे जहां नौकरी कर रहा हूं, तो 9,000 बच जाएंगे जो बस के किराए में लग रहे हैं, तो भी घर का किराया पूरा नहीं हो सकता। 12,000 रुपए का एक कमरे का घर मिलता है भाई किसी कच्ची आबादी में। बिजली का बिल आता है 12,000 रुपए, भले एक पंखा चलाओ। तो जो लोगों के साथ जुल्म हो रहा है उसमें मैं आप कुछ नहीं कर सकते। रियासत को कोई इनके लिए लाहे अमल देना पड़ेगा, कोई सब्सिडी देनी पड़ेगी, कोई प्रोग्राम देना पड़ेगा। और वो प्रोग्राम नहीं कि 2 आटे के बोरे फ्री में ले लो, उसके बदले में 3 में से 2 आदमी ढूंढ के मर जाना है यहां पर। नहीं, बर्दाश्त नहीं हो रही। आज सुबह से तस्वीर जो चल रही है, एक आटे के पीछे मुल्तान में बंदा ही मर गया, इससे पहले अभी सक्खर में एक आटे के पीछे बंदा मर गया। घर में बच्चे आस लगाए बैठे हैं कि अब्बू 650 रुपए लेकर गए, आधे पैसों में आटा लाएंगे, हम रोटी खाएंगे। पता चला पूरे मोहल्ले से खाना आ रहा है, तुम्हारा बाप मर गया, रस्म है, जिसके घर में मौत हो जाए मोहल्ले से खाना आता है, फिर 3 दिन बाद कौन खाना देगा? मेरी दुआ है मैं कल अपने हाथों से सितारे को ताला लगाऊं। क्यों? ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं सोशल वर्क करूँ, जहाँ गैप नजर आएगा दौड़ूंगा, कोशिश करूंगा, आपको फोन करूंगा, इनको फोन करूंगा, इनको फोन करूंगा कि ये औरत मर जाएगी, इसके इलाज के लिए इंजेक्शन के पैसे दे दो, इसके बच्चे भूखे हैं 6 दिन से। इससे आगे ना मेरी कोई सोच है ना अप्रोच है। मैं एनी टाइम सड़कों पे हूँ। अभी जिसने खुदकुशी की है सरजानी टाउन में, अपने बच्चों को जहर दिया, उसकी बच्ची की जो 1-2 साल की बच्ची मरी है, 4 साल की बच्ची जो बच गई, जो बेहोश थी, उसका बाप जिसकी कंडीशन बहुत खराब थी, उसकी बीवी, इन तीनों को आगा खान में हमने ही शिफ्ट कराया। उनके लाखों रुपए के बिल हम ही भर रहे हैं। तो ये आवाम तो है, कौन आया आगे? हमने बचाया ना कि बचाओ, लाओ सबसे महंगा अस्पताल कौन सा है, सबसे बड़ा अस्पताल कौन सा है, एडमिट कराओ। सवाल होगा ना, ये बच्ची मर गई, भूखी मरी,
सबसे सवाल होगा। जो जिम्मेदार है उनका तो मामला ही अलग होगा, लेकिन पूरे शहर से सवाल होगा ना, पूरे मुल्क से, कि एक शख्स, जिस वक्त तुम अपने बच्चों को प्यार से पिज्जा और बर्गर खिला रहे थे, उस वक्त एक शख्स के बच्चे 2 दिन के भूखे तो अपने हाथ से जहर खिला रहा था, बेटा ये हलवा खा लो 1 चम्मच, तुम बहुत अच्छा है, थोड़ी तकलीफ होगी, ये लो, इसके बाद पेट भर जाएगा, फिर भूख कभी लगेगी नहीं तुम्हें बेटा। तो जवाब देनी होगी यहाँ पर। मैं कहाँ दौड़े, हम तो रोडों पे लोगों के साथ माफिया के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। कभी आप बिजली माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, कभी आप मेडिकल जो लैब्स हैं उनकी माफिया से लड़ रहे हैं, कभी आप जो प्राइवेट डायलिसिस सेंटर्स माफिया हैं उनके लिए लड़ रहे हैं। और सिर्फ लड़ नहीं रहे, अमली काम कर रहे हैं। तुम ये 80,000 का टेस्ट कर रहे हो, ये लो 8 अरब की मशीन उतार दी, ये फ्री में करेगी ये टेस्ट। तुम 3 लाख का महीने का डायलिसिस कर रहे हो, उससे बड़ी कंपनी की मशीन लगा दी, हर महीने फ्री में डायलिसिस करेगी। तुम लोगों के साथ 40-40 हज़ार रुपए फीस ले रहे हो इंटरनेशनल एजुकेशन की स्कूल की, ये लो फ्री स्कूल बना दिया, वही स्टैंडर्ड। तो जब आप माफिया से लड़ते हैं तो किस दिन मदद मांगेंगे आप, कि आज मुझे इससे बचा लो, आज मुझे इससे बचा लो। भाई सबको सिक्योरिटी फराहम करी जाए, उसी में हमको भी मिल रही है। जितने दिन हमारी जिंदगी हम जी लेंगे, जिस दिन खत्म होगा चैप्टर सबके साथ।